हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ E&P ब्लॉक्स। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 29,137 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की P यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। 11.6% है कंपनी की ROC एंड 18.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 23%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 8.3% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 6.82% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,14,453 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,21,789 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 88,264 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है कंपनी की वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2172 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10,197 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1924 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। मतलब जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड यहाँ से साफ पता लग रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो तो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने एक पॉजिटिव में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की जो ग्रोथ है वो 50% पॉजिटिव में है, बाकी 50% नेगेटिव में है। तो अगर इनकम में देखा जाए, इनकम की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ नेगेटिव में है। प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में
है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम है एंड ईपीएस ग्रोथ भी प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही है। तो 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड वो है इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की नेगेटिव में है इनकम ग्रोथ को छोड़ के। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा वीक निकल के आया है। कंपनी ने वीक परफॉर्मेंस की है, वीक परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 841 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग की है एंड डीआईआईज ने बाइंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी की बैलेंस शीट की कंडीशन एंड कैश फ्लोज की कंडीशन वीक है। सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी वीक ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड ये कंपनी रिटर्न इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है एंड अगर आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड रिटर्न इन्वेस्टर एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये कंपनी स्ट्रिक्टली नहीं है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ये कंपनी अपनी 200 रुपये की जो सपोर्ट बेस है यहाँ से भी अगर स्लिप कर जाती है तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 165 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि एज ऑफ नाउ ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जानबूझ के लूजिंग ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी अगले आने वाले 5 से 10 साल में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी, तो ऐसे में इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर इससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है फॉर यू एंड योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.